हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनीमे की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग लेडी ओलिविया को दिखाने से होती है। वो किंग वारवोटोस और बाकी लोगों के साथ डीमन लॉर्ड के बारे में बातचीत कर रही थी। तभी दरबार के कुछ लोग कहते हैं कि आरडी, रीना और जेनी दरबार का हिस्सा नहीं है, तो उन्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए। जिस पर किंग वारवोटोस कहते हैं कि ऐसा कैसे नहीं होगा, क्योंकि आरडी ने हमारी काफी मदद की है, बल्कि उसने उस जनरल को पकड़वाया है जिसे हमारी सेना काफी टाइम से पकड़ने की कोशिश कर रही थी। जिसके बाद वो डीमन लॉर्ड के हमले की चुनौती को सीरियस लेने को कहता है, और ये भी कि उसका हम पर हमला करने से पहले हमें उस पर हमला करना चाहिए, वो भी अपनी फुल फोर्स के साथ। यानी कि किंग अपने सभी जनरल्स को मैदान में उतरने के लिए कह रहा था, जिसे सुनकर आरडी कहता है कि डीमन लॉर्ड के अनुसार वो अमर है, आप इसके बारे में क्या करोगे? जिस पर किंग कहता है कि मुझे उसका एक सीक्रेट पता है और इसीलिए हमें सबसे पहले उसके महल को डिस्ट्रॉय करना होगा, जिसके बाद हमारी जीत पक्की है। अब किंग ने ऐसा क्यों कहा, उसके बारे में तो हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा। इसके बाद अगले सीन में आरडी लातिमा से लीडिया के बारे में पूछता है, जिस पर लातिमा बताती है कि लीडिया अपनी फोर्सेस को कमांड देने के लिए गई है, क्योंकि उसकी फोर्सेस किंग वारवोटोस की फोर्सेस से थोड़ी अलग तरीके से काम करती है। तो वहीं लातिमा के जाने के बाद जब आरडी आराम करते हुए सोचता है कि मैंने लीडिया को तो बचा लिया, लेकिन अब ये डीमन लॉर्ड का क्या करूं? तभी वहां पर डीमन लॉर्ड अपीयर होता है, जिसे देखकर आरडी पूछता है कि अब तुम यहाँ पर क्या करने आए हो डीमन लॉर्ड? जिस पर डीमन लॉर्ड कहता है कि तुमने भले ही लीडिया को बचा लिया है, लेकिन उसका मरना तय है, मगर हम लोग उसे बचा सकते हैं। अब ये बात सुनकर आरडी को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिरकार डीमन लॉर्ड कहना क्या चाहता है। आगे उन दोनों की बातों से हम समझ पाते हैं कि डीमन लॉर्ड को काफी अच्छे से पता है कि आरडी ही अभी का किंग वारवोटोस है। साथ ही में वो पहेलियां बुझाता है, जैसे कि वो आरडी से कहता है कि तुम ही मैं हूँ और मैं ही तुम हो, जिसे सुनकर आरडी का दिमाग हिल जाता है, क्योंकि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी डीमन लॉर्ड अपने लोहे का हेलमेट निकालता है और यहाँ पर रिवील होता है कि वो और कोई नहीं बल्कि आरडी का ही एक दूसरा रूप है, जो दूसरे यूनिवर्स से आया है। जिसे देखकर तो आरडी की आंखें फटी की फटी रह जाती है। और फिर थोड़ी देर बाद वो डीमन लॉर्ड से पूछता है कि आखिरकार तुम यहाँ पर कैसे आए? जिस पर डीमन लॉर्ड बताता है कि ठीक वैसे ही जैसे तुम यहाँ पर आए हो, यानी कि गॉड ने उसे यहाँ पर एक मिशन के साथ भेजा था। लेकिन वो कहता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर लीडिया को बचाने के लिए आया हूँ, और मेरे हिसाब से तुम भी यही चाहते हो, और अगर हाँ तो तुम मेरे साथ मिल जाओ, हम लोग मिलकर लीडिया को बचा लेंगे। जिस पर आरडी कहता है कि तुम्हें ज्वाइन करने से पहले मुझे मेरे 2 सवालों के जवाब चाहिए। पहला, कि क्या तुमने इन सब के बारे में किंग वारवोटोस को कुछ बताया है? जिस पर डीमन लॉर्ड ना में जवाब देता है। और फिर दूसरे क्वेश्चन में आरडी पूछता है कि तुमने इसी टाइम के किंग वारवोटोस के खिलाफ लड़ने का क्यों डिसाइड किया? जिस पर डीमन लॉर्ड कहता है कि ये मैंने डिसाइड नहीं किया है, बल्कि गॉड ने मुझे यहाँ पर भेजा है। और क्या तुम नहीं जानना चाहोगे कि उसने मुझे कौन सा मिशन दिया है? दरअसल गॉड ने डीमन लॉर्ड को यहाँ पर इस पूरी दुनिया को ही खत्म करने के लिए भेजा है। जिसे सुनकर आरडी के पसीने छूटने लगते हैं। लेकिन उसको एक बात समझ नहीं आ रही थी कि दुनिया को खत्म करना और लीडिया को बचाना दोनों काफी अलग अलग बातें हैं। फिर गॉड ने उसे ऐसा करने के लिए क्यों कहा? जिस पर डीमन लॉर्ड ज्यादा कुछ नहीं बताता और आरडी से कहता है कि अगर तुम लीडिया को बचाना चाहते हो तो मेरे साथ जुड़ जाओ। जिस पर आरडी कुछ नहीं कहता, और अब इस कारण से डीमन लॉर्ड को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है कि तुम्हें पता है कि लीडिया को मारने के बाद मुझे कितना ज्यादा बुरा लगा था, जिसके कारण मैंने अपनी जान लेने की भी कोशिश की, लेकिन यूनिवर्स को वो मंजूर ही नहीं था और मेरा आरडी के रूप में पुनर्जन्म हुआ। पर मैं अभी भी लीडिया को मारने के गम से बाहर नहीं आया था, जिसके बाद गॉड ने मुझे यहाँ पर भेज दिया और अब मैं लीडिया को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ। अब इतनी बड़ी स्पीच सुनकर आरडी डीमन लॉर्ड के साथ हाथ मिलाने ही वाला था कि तभी उसे जेनी और रीना का ख्याल आता है। साथ ही में उसे लीडिया की भी आवाज सुनाई देती है और इसके कारण वो रुक जाता है। अब यह देखकर डीमन लॉर्ड उसे 3 दिन का टाइम देकर और फाइनल बैटल से पहले पहाड़ी के पीछे मिलने का बोलकर वो वहां से चला जाता है।
अब यहाँ पर जो कुछ भी हुआ उससे आरडी काफी ज्यादा परेशान होता है। इसके बाद जब लातिमा आरडी को ब्रेकफास्ट के लिए ले जा रही थी, तब आरडी लातिमा से पूछता है कि अगर तुम्हें कहा जाए कि या तो तुम अपनी जान दो या फिर लीडिया को मार दो, तब तुम क्या करोगी? जिस पर लातिमा कहती है कि मैं लीडिया के साथ काफी टाइम से हूँ और उन्होंने मेरे लिए काफी कुछ किया है और इसीलिए उन्हें बचाने के लिए तो मैं अपनी जान देने से जरा भी पीछे नहीं हटूंगी। इसके बाद ब्रेकफास्ट टेबल पर आरडी का मूड ऑफ होता है, जिसे देखकर जेनी और रीना थोड़ी परेशान होती हैं। लेकिन तभी लीडिया आरडी को अपने साथ मार्केट चलने के लिए कहती है, जहां पर लीडिया अपनी हरकतों से बाज नहीं आती और एक खूबसूरत लड़की को रात में अपने घर पर इनवाइट करती है। अब इसके बाद लीडिया आरडी को भी लड़कियों के साथ एंजॉय करने के लिए कहती है, जिस पर आरडी साफ साफ मना करते हुए लीडिया को ये सब करने के लिए बेवकूफ कहता है, जिसे सुनकर एक बार फिर से दोनों में ढिशुम ढिशुम हो जाती है। तो वहीं ये फाइट खत्म होने के बाद हमें पता चलता है कि लीडिया ने ये सब जानबूझकर किया था, आरडी का मूड ठीक करने के लिए। जिसे देखकर आरडी लीडिया से पूछता है कि अगर तुम्हें किसी चाहने वाले को बचाने का मौका मिले, लेकिन उसे बचाने के लिए तुम्हें सब कुछ खत्म करना पड़े, तब तुम क्या करोगी? जिसका जवाब देने के लिए लीडिया आरडी को एक बंजर जगह पर लेकर जाती है, जहां पर लीडिया ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा पाप किया था। तभी काफी सारी डीमंस स्पिरिट बाहर निकलकर लीडिया को कोसने लगती हैं, क्योंकि उसने उनके पूरे परिवार को और पूरे गांव को खत्म कर दिया था। जिसे सुनकर आरडी को लीडिया के लिए काफी ज्यादा बुरा लगता है और फिर लीडिया आरडी को बताती है कि कभी यहाँ पर एक काफी बड़ा हंसता खेलता गांव हुआ करता था, जिसमें सिर्फ और सिर्फ डीमंस रहते थे। मगर एक दिन अचानक से उन लोगों ने इंसानों पर अटैक कर दिया। हालांकि उस दिन से पहले उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया था और इसके चलते और इंसानों को बचाने के लिए मुझे उन सभी को खत्म करना पड़ा। और इस बात का दुख मुझे आज तक है, क्योंकि जिन लोगों को मैंने मारा उसमें बच्चे, बूढ़े, जवान सभी लोग शामिल थे और इसके कारण मुझे रातों को नींद तक नहीं आती है। साथ ही में वो आरडी को बताती है कि मैंने डिसाइड कर लिया है कि मुझे किस तरीके से मरना है। वो कहती हैं कि मैं फाइट करते करते शहीद होना चाहती हूँ। और रही बात आरडी के क्वेश्चन की, तो वो बताती हैं कि मैं नहीं चाहती कि मुझे बचाने के लिए कोई अपना सेक्रीफाइस दे। जिसे सुनकर बेचारा आरडी कुछ नहीं कह पाता। आगे लीडिया आरडी से प्रॉमिस लेती है कि जब उसका इस दुनिया को छोड़ने का टाइम आए तो वो उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। जिसे सुनकर आरडी के आंखों में आंसू आ जाते हैं। जिसके बाद वे दोनों वापस लीडिया के घर आते हैं, जिसे देखकर रीना और जेनी गुस्से में कहते हैं कि हमारे बिना एक सीक्रेट मीटिंग हो रही थी, ये बात तो सही नहीं है। जिस पर लीडिया उन दोनों को खुश करने के लिए गोल्डन कलर का हेयर क्लिप गिफ्ट में देती है, जिसे देखकर अपनी बच्ची सिल्फी नाराज होती है। तो लीडिया उससे कहती है कि नाराज मत हो, तुम तो मेरी छोटी बहन हो। और फिर लीडिया आरडी को ड्रिंक्स के लिए इनवाइट करती है। तभी सीन कट होता है और अगले सीन में हमें डीमंस और किंग वार्वोटोस की सेना की फाइट दिखाई जाती है, जहां पर वेरडा एक बड़े से रोबोट की मदद से डीमंस को कुचलती जा रही थी। तो वहीं अल्वार्टो एक काफी पावरफुल स्पेल का यूज करता है, जिसके कारण उसके अपने सैनिक भी मारे जा सकते थे। लेकिन इससे पहले ही किंग हेल गेट्स ओपन करके सभी को बचा लेता है। लेकिन यहाँ पर किंग को एक और बात सता रही थी कि चाहे वो कितने भी डीमंस को खत्म करे, लेकिन उनकी संख्या बढ़ती ही जा रही थी और उनके पास तो लिमिटेड सोल्जर्स थे। दूसरी तरफ जब लीडिया और सिल्फी फाइट कर रहे थे, तभी लीडिया को कुछ महसूस होता है और वो सिल्फी को आगे का संभालने का कहकर वहां से चली जाती है। तो दूसरी तरफ आरडी डीमन लॉर्ड से पहाड़ी के पीछे मिलने के लिए आता है, जहां पर वो डीमन लॉर्ड को साफ साफ मना कर देता है कि वो उसके साथ ज्वाइन नहीं करेगा, क्योंकि उसे लीडिया के प्लान्स के बारे में पता चल गया था। जिसे सुनकर डीमन लॉर्ड को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो आरडी पर अटैक कर देता है। लेकिन इससे बचकर आरडी उल्टा उसी पर अटैक करता है। लेकिन यहाँ पर डीमन लॉर्ड अपने मैजिकल आर्मर की वजह से बच जाता है। इसके बाद आरडी डीमन लॉर्ड को एक कांच के गोले में कैद करने की कोशिश करता है, लेकिन डीमन लॉर्ड इससे भी बचकर बाहर आ जाता है। और फिर वो आरडी से पूछता है कि तुम्हें मुझ पर जरा भी शक नहीं हुआ कि मैंने तुम्हें यहाँ पर मिलने के लिए क्यों बुलाया है। जिसे सुनकर एकदम से आरडी के दिमाग की बत्ती जलती है। लेकिन क्या, वो तो हमें अगले एपिसोड में ही पता चलेगा, क्योंकि ये एपिसोड तो यहीं पर खत्म होता है।